नमस्कार मित्रों, गोल्ड और सिल्वर मार्केट में पिछले हफ्ते रिकॉर्ड ब्रेक तेजी देखी गई है। गोल्ड सिल्वर में नई ऊंचाई के दाम पर भी नई खरीदारी जारी रही है और गोल्ड $3,600 के लेवल को पार कर गया और सिल्वर भी उछलकर $42 को पार कर गई। गोल्ड और सिल्वर में अकल्पनीय कीमतें देखी जा रही है और वो भी बहुत कम समय में। तो मित्रों, ऐसे में सोने चांदी के बाजार के लोग भी आश्चर्य में है कि क्या हो गया और कैसे हो गया इतने कम समय में। तो मित्रों, अब बात करते हैं कि भी सोने चांदी की रिकॉर्ड ब्रेक तेजी जो है ये कीमतों में बढ़ोतरी का क्या कारण है और सोने चांदी में और कितनी तेजी आएगी, यहां रुकेगी कि नहीं रुकेगी, ये तेजी को कहां ब्रेक लग जाएगा। और सोने चांदी की जो कीमतें हैं उसके कारण ज्वेलरी बाजार पूरी तरह ठंडा हो गया है। नई डिमांड का अभाव दिखा जा रहा है। सोने चांदी की ज्वेलरी की मांग कब आएगी? आभूषण बनाने वाले कारीगर भी मंदी का अनुभव कर रहे हैं। आभूषण बनाने वाले कारीगर बेकार हो गए हैं और सोने चांदी के निवेशकों को मौजूदा भाव पर मुनाफा बुक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इन सभी सवालों के जवाब के लिए हम इस वीडियो में जानेंगे। तो ये आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। मित्रों, इन्वेस्टिंग ए टू जेड में आपका स्वागत है। मैं भरत पंचाल। सबसे पहले आइए जानते हैं कि बीते सप्ताह में सोने चांदी में उतार चढ़ाव क्या हुआ, कैसे हुआ। तो मित्रों, अहमदाबाद सोना चांदी बाजार में 24 कैरेट सोने की कीमत प्रति 10 ग्राम सप्ताह के दौरान 4,300 रुपीज बढ़कर 1,11,000 पर रह गई है और सिल्वर की कीमत यानी चांदी की कीमत प्रति किलोग्राम 4,500 रुपीज बढ़कर 1,24,000 हो गई है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सप्ताह की शुरुआत में गोल्ड फ्यूचर का दाम $3,506 तक गिर गया था, यानी नरमी देखी गई थी और वहां से नई खरीदारी जारी रहने से कीमत उछलकर 3,600 का लेवल क्रॉस कर $3,055 के रिकॉर्ड उच्चतम स्तर पर पहुंच गया और अंततः रिकॉर्ड ये गोल्ड जो है वो $3,053 पर बंद हुआ, जो रिकॉर्ड ब्रेक हाई पर दर्शाता है। और शुक्रवार को ही, सप्ताह के अंत में शुक्रवार को ही गोल्ड में $46 की नई तेजी देखने को मिली है। जो सप्ताह के दौरान की बात करें तो गोल्ड में $137 की वृद्धि दर्शाता है और अब तक की सबसे बड़ी 3.5% की वृद्धि दर्ज की गई है। सिल्वर फ्यूचर का दाम सप्ताह के दौरान या सप्ताह की शुरुआत में $40.55 के लो पर पहुंच गया था, जो ये एक साल के नए उच्चतम स्तर पर है और वो उछलकर $42.29 पर पहुंच गया और वो सप्ताह के दौरान 83 सेंट्स की वृद्धि दर्शाता है। यानी कि जब सिल्वर फ्यूचर जब क्लोज हुआ तब $41.55 पर बंद हुआ था। स्पॉट गोल्ड इसी सप्ताह की शुरुआत में $3,436 हुआ और वहां से नई खरीदारी आने के से तेजी से बढ़कर $3,600 के नए उच्च स्तर पर पहुंचकर और $3,586 पर बंद हुआ, जो इस सप्ताह के लिए $138 की वृद्धि दर्शाता है। हम स्पॉट सिल्वर की बात करेंगे तो स्पॉट सिल्वर सप्ताह की शुरुआत में घटकर $39.51 की लो बनाई और वहां से नई खरीदारी से चलकर तेजी से बढ़कर $41.48 पर पहुंच गया और सप्ताह के अंत में $41.05 पर बंद हुआ, जो सप्ताह के दौरान $1.36 की वृद्धि दर्शाता है। तो मित्रों, अब बात करते हैं कि गोल्ड और सिल्वर में रिकॉर्ड ब्रेक तेजी आने के क्या कारण है। तो पहला, अमेरिकी एम्प्लॉयमेंट डेटा उम्मीद से
बहुत ही निराशाजनक रहे। ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स के अनुसार अगस्त में केवल 22,000 नौकरियों का सृजन हुआ, यानी बढ़ोतरी हुई, जो उम्मीद से काफी कम है। जुलाई महीने में 73,000 नौकरियां, नई नौकरियां जुड़ी थी। उसके मुकाबले देखा जाए तो काफी कम है। इस बीच बेरोजगारी का दर भी बढ़कर 3.4% हो गया। इसीलिए पहला संकेत यह है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था जो है वो कमजोर हो रही है। दूसरा रीजन, निराशाजनक रोजगार के आंकड़े आने के बाद अब ऐसा लगता है कि भी 16 और 17 सितंबर को होने वाली फेडरल रिजर्व की बैठक में फेड ब्याज दरों में कटौती करने की जो बात थी वो लगभग तय हो चुकी है और फेड ब्याज दरों में 25 बेसिस पॉइंट या 50 बेसिस पॉइंट अंकों की कटौती कर सकता है, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है, जिसके चलते गोल्ड में नई तेजी देखने को मिली। तीसरा रीजन फेड ब्याज दरों में कटौती की प्रबल उम्मीद के चलते अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड जो है वो गिरकर 4.20% हो गया और अमेरिकी डॉलर में भी गिरावट आई, जिसके बाद सोने में फिर से नई खरीदारी, भारी खरीदारी देखी गई। मैक्रो फंड्स ने गोल्ड खरीदा और लंबी अवधि के बॉन्ड बेचे। मैक्रो फंड्स को लगता है कि गोल्ड में काफी तेजी होगी क्योंकि ये अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। चौथा रीजन है ट्रंप के टैरिफ के कारण अमेरिका का विदेशी व्यापार बाधित हुआ है, यानी नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिला है। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। मुद्रास्फीति में वृद्धि होने की उम्मीद है, यानी इन्फ्लेशन बढ़ेगा। फेडरल कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ को अवैध घोषित किया है, गैर कानूनी घोषित किया है। अब स्थानीय लोगों ने भी ट्रंप के टैरिफ का विरोध शुरू कर दिया है, यानी ट्रंप के टैरिफ के नकारात्मक प्रभाव घरेलू स्तर पर भी दिखाई देने लगे हैं। पांचवा रीजन है राजनीतिक स्थिति जो है वो बदल रही है। ट्रंप के टैरिफ के मुद्दे पर अब चीन, रशिया और भारत एकजुट हुए हैं। चीन में शंघाई सहयोग संगठन SCO की शिखर सम्मेलन हुआ था। उसमें भारत, रूस और चीन के नेताओं की बॉडी लैंग्वेज से ट्रंप काफी परेशान हुए हैं और अब उन्हें भारत के साथ अपने पुरानी दोस्ती याद आ गई है। हालांकि ट्रंप की टैरिफ की नीति के कारण मित्र देश दुश्मन देश बन गए हैं। इस स्थिति में अमेरिका को काफी नुकसान उठाना पड़ेगा। यह सोने के लिए एक तेजी का कारण भी बना। छठा कारण है मित्रों, अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी जो है मूडीज, उन्होंने ट्रंप के टैरिफ की नीति के खिलाफ चेतावनी दी है और अमेरिका में नाणकीय पॉलिसी जो है, उनकी फाइनेंशियल पॉलिसी है, उसके चलते प्रति अविश्वास का माहौल खड़ा हुआ है, जिससे गोल्ड और सिल्वर में नए ऊंचे कीमत पर भी नई खरीदारी जारी रही है। और सातवां रीजन है अमेरिका में लक्ष्य से ऊपर इन्फ्लेशन रेट रहा है, लक्ष्य से ऊपर रहा है। कमजोर लेबर मार्केट है, बढ़ता हुआ कर्ज है, फेडरल रिजर्व पर ब्याज दर कम करने का पॉलिटिकली प्रेशर है और डॉलर में गिरावट है। इन सभी जो कारण है, फैक्टर है, वो सोने में तेजी को नई गति दे रहे हैं। तो मित्रों, ये हमने कुछ कारण गिनाए कि गोल्ड में नई तेजी क्यों हुई, रिकॉर्ड ब्रेक तेजी क्यों हुई। अब बात करते हैं अगले सप्ताह गोल्ड सिल्वर मार्केट कैसा रहेगा। तो अगले हफ्ते सोने और चांदी बाजार में मुझे ऐसा लग रहा है कि मुनाफा वसूली आएगी और उसकी प्रबल संभावना भी मुझे दिख रही है, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर वन साइडेड मूवमेंट में तेजी हुई है और उनके चार्ट पर हाईली ओवरबॉट सिचुएशन दिखा रहा है। इसीलिए अब उम्मीद है कि फंड या सेंट्रल बैंक मुनाफा वसूली करने आएगी, बिकवाली करने आएगी। अनुमान यह भी लगाया जा रहा है कि बुल ऑपरेटर अपनी तेजी की पोजीशन जो है, अपनी जो लेन की पोजीशन है, वो 50% कम करने के लिए आएंगे या बिकवाली करेंगे। तो ये के भी स्थिति बनने जा रही है। हालांकि सोने और चांदी को लेकर अभी भी
सभी रुझान जो है वो तेजी के बने हुए हैं और वो $3,800 के ऊपर का टारगेट प्राइस दे रहे हैं। बुल ऑपरेटर जो है, मार्केट के काफी सारे एनालिस्ट है, वो गोल्ड को और ऊपर जाने की बात कर रहे हैं और गोल्ड का जो टारगेट प्राइस दिया है वो 3,800 का दिया है। अगर सोने में कोई नया तेजी का रुझान भी आता है तो भी मुनाफा वसूली पहले ही हो चुकी होगी। सोने ने पिछले 6 महीने में, मित्रों अब बात करते हैं रिटर्न की, गोल्ड में कितना रिटर्न मिला, तो सोने में 6 महीने में 86% का रिटर्न मिला है। एक साल में गोल्ड में 44.84% का रिटर्न मिला है। जो समझदार व्यापारी है और जिसने नीचे दाम में गोल्ड और सिल्वर को बाय किया है, यानी कि निवेश किया है, तो वो अभी मुनाफा वसूली करने आएंगे। निवेशकों के लिए मुनाफा वसूली का एक ये शानदार मौका है। सोने और चांदी में सबसे ज्यादा रिटर्न मिल रहा है, जिसका फायदा उठाना चाहिए। हाँ, कीमतें और ज्यादा बढ़ सकती है, $50 $100 भी बढ़ सकता है, लेकिन ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है मुनाफा वसूली के लिए। टेक्निकली रूप से देखा जाए तो गोल्ड और सिल्वर तेजी पर है, लेकिन वर्तमान में हाईली ओवरबॉट सिचुएशन दिखा रहा है, इसीलिए अगले हफ्ते मुझे रिएक्शन आने की पूरी संभावना दिख रही है। गोल्ड में $3,525 का जो एक मजबूत सपोर्ट लेवल बना है और उम्मीद है ऊपर में $3,675 अभी भी मुझे दिखाई भी दे रहा है, वो रेजिस्टेंस लेवल भी रहेगा। और सिल्वर का मजबूत सपोर्ट लेवल $40 का है और $42.25 का रेजिस्टेंस लेवल रहेगा। तो मित्रों, हमने काफी सारा न्यूज का एनालिसिस किया और आगे वाले हफ्ते में गोल्ड सिल्वर का ट्रेंड कैसा रहेगा उसके बारे में भी मैंने आपको बताया है। तो आज के वीडियो की इंफॉर्मेशन अगर आपको पसंद आई है तो आप लाइक्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले हफ्ते नई जानकारी लेके मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बाय।